भटक जाते हैं लोग, नाश्ता वास्ता करके नहीं आए। मेजर इशू कहाँ पर तुम लोग फेस कर रहे हो जिससे क्लोजिंग्स उतनी नहीं हो रही, क्या रीज़न है? सर वन ऑफ द रीजंस यही है कि जो क्लाइंट्स है वो शायद इतना इंटरेस्टेड नहीं है, या मतलब बहुत रैंडम लग रहा है, क्वालिटी लीड्स नहीं है सर। तो तुम लोग अभी वो प्रिंटेड डेटा वेटा पे लीड बाय करके कॉल कर रहे हो, तो हाँ कभी तो क्वालिटी लीड को कहीं से निकालने का या पहचानने का कुछ किया है कभी? नहीं सर। नहीं किया है। ठीक है, मैं कुछ बेसिक तरीके बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप क्लाइंट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, क्वालिटी लीड्स नहीं पहचान पा रहे, तो विजिट्स नहीं होंगी, बुकिंग्स नहीं होंगी। अगर मैं विजिट्स की बात करूँ, है ना, क्योंकि रियल एस्टेट में किस किस को पैसा कमाना है? सबको कमाना है ना। उसका सिंपल तरीका है, जितनी ज़्यादा विजिट्स होंगी उतने ज़्यादा कन्वर्जन हो सकते हैं। तो विजिट्स अपनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? क्वालिटी लीड्स के या लीड्स के? क्वालिटी लीड्स के। तो अगर आपके पास क्वालिटी लीड्स आ रही हैं तो आपका विजिट्स का रेशियो बढ़ रहा होगा। जितनी ज़्यादा विजिट्स होंगी उतनी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे किस चीज़ के? बुकिंग्स के। यस और नो? तो बुकिंग्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? विजिट्स के। और जितनी ज़्यादा बुकिंग्स होंगी उतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा, उतनी हमारी इनकम जनरेट हो रही होगी। करेक्ट? तो यहाँ पर हम फिर आ जाते हैं अपनी इनकम पर। तो बेसिकली सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? क्वालिटी लीड्स पे। तो क्वालिटी लीड्स ज़्यादा तो विजिट्स ज़्यादा, विजिट्स ज़्यादा तो बुकिंग्स ज़्यादा, और बुकिंग्स ज़्यादा हैं तो रेवेन्यू हमारा क्रिएट हो रहा होगा। अब मोस्टली चैलेंजेस यहीं से आ रहे होते हैं कि क्वालिटी लीड्स होती क्या है, कहाँ से जनरेट करें, कैसे जनरेट करें, कैसे उस चीज़ का फिल्टर लगाएं। हम बहुत सारी रैंडम लीड्स या फेक लीड्स पे काम कर रहे होते हैं, तो कुछ सिंपल चीज़ हमें याद रखनी है। इसके लिए हम याद रख सकते हैं फिल्टर। हमें फिल्टर आउट करना आना चाहिए। फिल्टर, इसका मतलब क्या है मैं एक बार बताता हूँ। सबसे पहले ऐप का मतलब है फाइनेंस। हमें क्लाइंट के फाइनेंशियली स्टेटस को जानना जरूरी है, यानी कि उसके दिमाग में बजट को लेके कुछ क्लैरिटी है या नहीं। या सुन लो, अगर वो बोलता है कि बस मैं 25 से 30 लाख का बजट लेके चल रहा हूँ, यानी कि उसको क्लैरिटी है, बट दिखा दो बजट बाद में देख लेंगे, यानी कि वो अनक्लियर है, तो वो लीड क्या हो जाएगी? अपनी रैंडम लीड हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसकी बात करते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ये जो आई है, आई फॉर इंटेंट, यानी कि वो प्रॉपर्टी बाइंग को लेके उसके जो इंटेंशन हैं वो कितने हाई हैं, वो सीरियस है या नहीं, तो वो हमें एक बार चेक करना है। देन उसके बाद हमें चेक करना है लोकेशन। अगर उसको लोकेशन की क्लैरिटी है तो क्वालिटी लीड है या नहीं? है या नहीं बोलो? है ना। पता होना चाहिए कि उसको कहाँ लेना है। सर जहाँ दिला दो वहीं ले लेंगे, तो इसका तो कोई सिनेरियो नहीं है, राइट। तो लोकेशन पता होना चाहिए, क्योंकि लोकेशन एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है रियल एस्टेट में। देन इसके बाद आता है टी, यानी कि टाइप। क्या उसको ये पता है कि उसको प्रॉपर्टी कौन सी लेनी है? प्रॉपर्टी टाइप क्या है? उसको 2 BHK फ्लैट चाहिए, रो हाउस चाहिए। कुछ क्लाइंट ऐसे होंगे सर सब दिला दो, फार्म हाउस भी ले लेंगे, ज़मीन भी ले लेंगे, प्लॉट भी ले लेंगे, है ना। तो उसको ये चेक करो कि उसको क्लैरिटी है कि नहीं, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्वालिटी लीड में आता है या नहीं। देन उसके बाद आता है आपका ये एक्सपेक्टेड क्लोजिंग टाइम। टाइमलाइन बेसिकली कि वो 2 या 3 महीने में क्लोज करने वाला है, या वो 1 साल बाद लेगा या 2 साल बाद लेगा। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसको हमें अर्जेंट में बेचना है, हो सकता है वो 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं टिकेगी, और क्लाइंट बोलता है कि मैं 6 महीने बाद प्लान करूंगा, तो क्या वो हमारे लिए क्वालिटी लीड है? यस और नो, है या नहीं? आवाज़ आनी चाहिए, मैं उसी की बोल रहा हूँ, इतनी इंटरेक्शन मुझे फिर से रिपीट करना पड़ेगा ये। ठीक है, भटक जाते हैं लोग, नाश्ता वास्ता करके नहीं आए। तो अगर हमें उसकी टाइमलाइन नहीं पता है, एक तो बात करके पता चल जाता है 1-2 महीने में क्लोज कर ले, ऐसा तो नहीं कि कोई आज विजिट करने आ रहा है और कल ही टोकन देके चला जाए, नहीं, क्योंकि पूरी जिंदगी की कमाई उसकी लगी हुई है। वो पहली बार विजिट करने आएगा, फिर दूसरी बार एनालिसिस करेगा, वो आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, वो आसपास जाकर रिसर्च करेगा, उसके बाद वो फैमिली को लेकर आएगा, उसके बाद वो दोस्त को लेकर आएगा, देन वो आपके सामने बैठ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं 1 महीने की प्रोसेस इसमें लग जाती है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी लग जाती है, क्योंकि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनके पास समय नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ वीकेंड पे ही फ्री हो रहे होते हैं, तो इस वजह से वो चीज़ें खिंच जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हम बात करके ये आइडिया लगा सकते हैं कि उसका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग टाइमलाइन क्या होने वाली है। देन दिस वन, रीचेबल। रीचेबल का मतलब क्या है? हाँ, हम उसको कॉल कर रहे हैं तो अटेंड कर रहा है या नहीं, उठा पा रहा है फ़ोन, नहीं, प्रॉपर जवाब दे रहा है या नहीं। अगर ये सारे क्राइटेरिया आपके फिट हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी? आपकी
क्वालिटी लीड्स। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। क्वालिटी लीड पहचानने के लिए सबसे पहले हम क्या देख रहे होंगे? फाइनेंस, यानी कि उसका बजट कितना है। उसके बाद उसके इंटेंशन, सीरियस है या नहीं है। फिर उसके बाद क्या देखेंगे? लोकेशन, देन टाइप, प्रॉपर्टी टाइप, उसके बाद एक्सपेक्टेड क्लोजिंग टाइम, उसके बाद क्या देख रहे हैं? रीचेबल। तो ये सारे हमें पॉइंट 6 ये पॉइंट्स हैं बेसिकली जो हमें चेक करने हैं क्लाइंट को आइडेंटिफाई करने से पहले। तो हम मार्क करेंगे वो हमारी क्वालिटी लीड्स हो गई। अब क्वालिटी लीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम पहचान कैसे? लीड्स कहाँ से ढूंढें? क्योंकि लीड्स तो ढेर सारी मिल जाएंगी। आप इंस्टा पे बूस्ट कर दो, कैनोपी स्टैंडी पे चले जाओ, फेक इंक्वायरीज जनरेट हो रही होती हैं। अब मेजर चैलेंज यही आता है कि मार्केट में सर ये सब तो ठीक है, बट ये क्वालिटी लीड्स कैसे क्या अप्रोच करें? कुछ लोग गूगल ऐड, मेटा ऐड, ये सब भी यूज़ कर रहे होते हैं, है ना, प्रिंटेड मीडिया, बहुत सारे तरीके होते हैं, बट कहीं ना कहीं जंक्स आ जाते हैं। कैनोपी और स्टैंडी का भी टाइम कहीं ना कहीं चला गया है ना। उससे अब ऐसा नहीं कि जिसको 50-60 लाख की प्रॉपर्टी खरीदनी हो, आप रोड पे लेके खड़े हुए हो, जाके आपसे टेस्ट कर लेगा, वो नहीं होता है। तो आपको कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स की मदद भी लेनी पड़ सकती है। एक और प्लेटफॉर्म है जैसे कि डोमिको करके है, डोमिको, है ना, ये आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो। इसमें एक क्लाइंट्स का फीचर दिया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, तो वो भी आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। वेरीफाइड क्लाइंट्स एंड ऑल, काफ़ी सारी चीज़ें उनकी वहाँ पर दी हुई होती हैं, है ना। जैसे अपन मेटा ऐड वगैरह भी रन करते थे, फॉर्म बनाते हैं, उनका OTP वेरीफाई कराते हैं और उन्हीं क्लाइंट्स को ऐड दिखा रहे होते हैं जो प्रॉपर्टी सर्च कर रहे होते हैं। तो इस टाइप से लीड्स को हमें डिटेक्ट करना होगा, क्योंकि कहीं हम 200 लोगों पे काम कर रहे हैं, उसमें से 2 विजिट कर रहे हैं, वहीं हम 40 लोगों पे काम कर रहे हैं और उसमें से 8-10 विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा पैसा बहुत सारा सेव होता है, टाइम सेव होता है और रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है। तो इस तरीके से हम क्वालिटी लीड्स को फाइंड कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई और डाउट? तो क्या क्या याद रखना है हमें? सबसे पहले क्या देखना है? फाइनेंस, फिर देन उसके बाद क्लोजिंग टाइम, और वो रीचेबल है।